हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल। बीजेपी जेडीयू को 101 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास को 29, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी को 6 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद यह सहमति बनी, जिससे राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आईपीएस सुसाइड केस में डीजीपी को हटाने की मांग पर महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चंडीगढ़ में हुई एक महापंचायत में हरियाणा के डीजीपी को पद से हटाने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। महापंचायत ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस विभाग पर भारी दबाव है। दिल्ली जैन मंदिर से 50 लाख का सोने का कलश चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पूर्वी दिल्ली के एक जैन मंदिर से चोरों ने लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का सोने का कलश चुरा लिया है। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक चोर मंदिर की छत से अंदर घुसकर कलश को ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया है। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव, बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में एक मुस्लिम चेहरे को भी जगह दी गई है, जिसे पार्टी की एक रणनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इस घोषणा के बाद केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि ये चुनाव भविष्य की राजनीति के संकेत हैं। जहरीली कफ सिरप से मौतें। उत्तराखंड में 7 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द। देश के कुछ हिस्सों में कथित तौर पर जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड का दवा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने राज्य के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई इस जानलेवा सिरप की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए गैंग रेप मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कथित तौर पर सवाल किया कि लड़की रात 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। इस बयान के बाद विपक्षी दलों और महिला संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि ये बयान असंवेदनशील और पीड़िताओं को ही दोषी ठहराने जैसा है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान को फिर मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई है। आजम खान राज्य के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं और पहले भी उन्हें यह सुरक्षा मिली हुई थी। इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा वो तो घुसपैठिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने सीएम योगी को घुसपैठिया बताते हुए कहा कि वह दूसरे राज्य से आए हैं। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर दिए गए इस बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के इस बयान की कड़ी निंदा की है। महागठबंधन में दरार, मुकेश सहनी बोले गठबंधन थोड़ा बीमार है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के ऐलान के बीच महागठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा बीमार हो गया है और इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। उनके इस बयान से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट तीसरे दिन वेस्टइंडीज की जुझारू वापसी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी की। फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए हैं। भारत की पहली पारी के विशाल स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज अभी भी 97 रन से पीछे है। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, जिससे मैच अब रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा, पाकिस्तान में खलबली। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान दिए गए इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। यह पहली बार है जब तालिबान ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन किया है, जिसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने निवेशकों को किया मालामाल, 5 दिन में 45,000 करोड़ रुपए की कमाई। टाटा समूह की एक प्रमुख कंपनी ने शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने निवेशकों को भारी मुनाफा दिलाया है। पिछले महज 5 कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया, जिससे निवेशकों की संपत्ति में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। इस तेजी ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है और टाटा ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है।